INP न्यूज, सच की आवाज। गोंडा जिले के कटरा थाना क्षेत्र के अशोकपुर में रिश्तों पर जमीन भारी पड़ गई। आरोप है कि यहां जमीन के लालच में चचेरे भाइयों ने परदेश रहने वाले भाई के पिता को नावल दिखाकर राजस्व विभाग की मिलीभगत से उसके 11 बीघे जमीन को वरासत कराकर अपने नाम करा लिया। यहाँ के निवासी अयोध्या प्रसाद पुत्र अलखराम का कहना है कि वह रोजी रोटी के लिए लुधियाना रहता था। घर पर उसके चाचा रामजस के पुत्रगण राम सेवक लालचंद व रामदास रहते थे। अयोध्या प्रसाद के पैरों तले से जमीन तब खिसक गई जब उसने गांव आकर यह सुना कि उसके पिता के हिस्से की जमीन को उसके भाइयों ने अपने नाम वरासत करा लिया है। आरोप है कि चचेरे भाइयों द्वारा पिता अलखराम को कोई औलाद न होने की कूटरचित तथ्य कागजात लगाकर लेखपाल की मिलीभगत से उनके पिता अलखराम के हिस्से वाली प्रॉपर्टी अपने नाम वरासत करा लिया, जबकि अलखराम के 4 बेटे व 2 बेटियां अब भी मौजूद हैं। बावजूद इसके चचेरे भाइयों का दिल न पसीजा और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिया। अयोध्या प्रसाद का कहना है कि उसके जमीन को जब विपक्षीगण जबरन कब्जा करने लगे तो विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अयोध्या प्रसाद का यह भी कहना है कि कटरा थाने पर तहरीर देने गया तो थानाध्यक्ष ने राजस्व विभाग का मामला बताकर उसकी एक न सुनी। यहाँ तक कि ऑनलाइन शिकायत पर रास्ते का मामला बताकर झूठी आख्या लगाई गई। थक हार कर अयोध्या ने अब आईजी राकेश कुमार व एसपी संतोष मिश्रा से न्याय की गुहार लगाई है, जहां से उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अब देखना यह है कि विपक्षी पर कार्रवाई की जाती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। INP न्यूज से JP ओझा की रिपोर्ट। ये एसपी ऑफिस आप आए हैं, क्या नाम है आपका, किस थाने के रहने वाले हैं? अयोध्या प्रसाद जी मेरा नाम है, कटरा थाना मेरा पड़ता है और मैं अशोकपुर नक्षेत्रपुरवा का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है साहब कि मेरे पिताजी के नावल और मृत्यु दिखा करके और मेरी ज़मीन इन्होंने 11 बीघे हड़प लिया और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं इसके नज़दीक मत आना ज़मीन के, नहीं जान से मार देंगे। ये लोग कौन हैं आपके? ये हमारे जो पिताजी थे वो उनके पिताजी सगे 2 भाई थे, रामजस और सुफल, जिसमें साहब रामजस के 3 लड़के हैं, वो हमारे चाचा हैं, और सुफल के 1 लड़का अलखराम थे जिसके हम साहब 4 भाई हैं। तो साहब ये हमारे चाचा ने तीनों आदमी ने मिल करके ये जालसाजी करके मेरे पिताजी को लावल से दिकार करके और ये अपने पिताजी के नाम ये वरासत करवा लिया और मेरी ज़मीन हड़प लिया साहब। तो आपके पिता को नावल दिखा दिया कि इनके कोई वारिस नहीं है और जमीन अपने नाम करा लिया? नाम करा लिया साहब। आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं साहब। चारों जिंदा हैं? चारों जिंदा हैं साहब, और हम चारों नौकरी पेशा वाले थे साहब। मैं यहाँ लुधियाने में साहब रहता था, हम लोगों को कुछ पता नहीं था। ये जानकारी आपको कब हुई कि आपकी? ये जानकारी साहब 1 महीना के पहले हुई, जब हम लोग वहाँ से आए तो पूछे तो हमारा इनका आबादी का विवाद हुआ तो बोले यहाँ से खाली करके साले चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ ही नहीं है। तो हमने जा करके वहाँ राजस्व विभाग में पता किया साहब करनैलगंज जाके, तो वहाँ इन लोगों ने हमारी ज़मीन को पूरा इन्होंने अपने नाम अपने पिताजी के नाम करा करके फिर जो है इन्होंने वसीयत मेरे पिताजी को करवा दिया था साहब, जो कि हम लोगों को जानकारी नहीं। इन्होंने मेरे पिताजी को इन्होंने वसीयत करा दिया, वसीयत के आधार पे मुझे 1/4 साहब दे रहे हैं। अच्छा हाँ, तो आपके पिताजी को नावल दिखा करके जी और जमीन को वरासत करा लिया? वरासत करा लिया। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत साहब मैंने SP साहब के पास भी आया था, तो और DIG को साहब मैंने लेटर लिखा है, और थाने पर भी गए थे? थाने पर भी साहब मैंने दिया है। तो क्या कहे वो? तो साहब वो कोई समस्या का बोलते हैं राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है, तो मैंने सूचना DIG साहब के पास भी दिया है और ऑनलाइन भी साहब मैंने करवा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। कार्रवाई ऑनलाइन पे मैंने देखा पोर्टल पे, तो उसमें साहब रास्ते का विवाद दिखा के ना कोई मेरी ज़मीन का कोई नाम जिक्र नहीं है। अच्छा, उसको बदल दिया कि रास्ते का विवाद है? साहब ये राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है, रास्ते का विवाद है, ना कि उस जमीन के बारे में इन लोगों ने कोई बात भी नहीं किया। अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।